नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए आपको वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना के बाद भारत में कोहराम मचा सकता है चीन का दूसरा वायरस कैट क्यू। वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। जी हां, चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस के प्रकोप से भारत समेत दुनिया भर में सभी देश अभी निकल ही नहीं पाए थे कि एक और चीनी वायरस पूरे विश्व पर खतरा बनकर मंडराने लगा है। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक और चीनी वायरस की खोज की है जिससे देश में बीमारी फैलने की संभावना जताई जा रही है। इस वायरस का नाम है कैट क्यू वायरस। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भारत सरकार को चेतावनी दी है कि चीन का कैट क्यू वायरस भारत में दस्तक दे सकता है। ये वायरस ऑर्थोपैड जनित वायरस की श्रेणी में आता है। ये कैलकुलस नामक मच्छरों के अलावा सुअर में भी पाया जाता है। खबरों को माने तो चीन और वियतनाम में बड़े पैमाने पर लोग इस कैट क्यू वायरस के ग्रसित पाए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ई चालान को लेकर केंद्र ने बदले नियम। सड़क पर रोक कर चेक नहीं किए जाएंगे डॉक्यूमेंट, जानिए नए नियम। जी हाँ, नए नियमों के मुताबिक अब किसी भी वाहन को सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए सड़क पर नहीं रोका जा सकता। इससे लोगों को सड़क पर रुककर डॉक्यूमेंट चेक कराने की परेशानी और शर्मिंदगी से निजात मिल पाएगी। नए नियमों के मुताबिक अगर किसी व्हीकल्स का कोई डॉक्यूमेंट कम या अधूरा होगा तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए दस्तावेजों का ई वेरिफिकेशन होगा और ई चालान भेज दिया जाएगा। यानी अब वाहनों की जांच के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट की मांग नहीं की जाएगी। ये सवाल ये उठता है कि अगर व्हीकल्स के डॉक्यूमेंट की फिजिकली जांच नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि किसी वाहन का कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो चुका है। मंत्रालय ने साफ किया है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी की ओर से अयोग्य निरस्त ड्राइविंग लाइसेंस का ब्यौरा पोर्टल पर रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसे समय समय पर अपडेट किया जाएगा। ये अपडेटेड डाटा पोर्टल पर दिखाई देगा। अगर परिवर्तन अधिकारी की ओर से इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए दस्तावेजों का ब्यौरा वैध पाया जाता है तो जांच के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की मांग नहीं की जाएगी। इससे वो मामले की भी शामिल होंगे जहां ड्राइवर ने कोई उल्लंघन किया होगा जिसमें किसी डॉक्यूमेंट को जब्त किया जाना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरसों के तेल में मिलावट पर रोक से आम आदमी से लेकर किसान तक को होगा फायदा। जी हां, सरकार ने सरसों के तेल में किसी अन्य तेल की मिलावट पर रोक लगा दी और भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI द्वारा सरसों तेल में मिलावट पर लगाई गई रोक आज से लागू होगी। सरकार के इस फैसले से उपभोक्ताओं के साथ साथ सरसों पैदा करने वाले किसानों को भी फायदा होगा। सरसों तेल में चावल की भूसी यानी कि राइस ब्राउन तेल, पाम तेल या अन्य किसी सस्ते खाने के तेल की मिलावट की जाती है। जानकार बताते हैं कि सरसों के तेल में मिलावट कई तरह से होती है। जैसे सरसों के तेल का थोक भाव इस समय जहां 1100 रुपए प्रति 10 किलो है, वहीं सोया तेल का भाव 920 रुपए प्रति 10 किलो है और पाम तेल का थोक भाव करीब 830 रुपए प्रति 10 किलो है। साथ ही राइस ब्राउन तेल का दाम इससे भी कम है। ऐसे में सरसों के तेल में सस्ते खाद्य तेल की मिलावट करके कारोबारी ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। जानकार बताते हैं कि सरसों के तेल में सस्ते खाद्य तेल की मिलावट 80% तक होने लगी थी, जिससे उपभोक्ताओं के साथ साथ किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ता था क्योंकि उन्हें सरसों का चित भाव नहीं मिल पाता था। अब सरकार के इस फैसले से लोगों को जहां शुद्ध सरसों का तेल खाने को मिलेगा, वहीं सरसों की खपत बढ़ने से किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिलेगा, जिससे किसान सरसों की खेती में दिलचस्पी लेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात बैंक अकाउंट से हुई है धोखाधड़ी तो सारे पैसे मिल जाएंगे वापस, जानिए कैसे। जी हां, बैंक अकाउंट में धोखाधड़ी होने के बाद लोग अक्सर बस यही सोचकर चुप बैठ जाते हैं कि पैसा डूब गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसका तरीका बताया है। रिजर्व बैंक का कहना है कि अगर कोई भी अनधिकृत लेन देन होता है तो उसके बाद भी आपका पूरा पैसा वापस मिल सकता है। इसके लिए सतर्कता जरूरी है। RBI कहता है कि ऐसे किसी भी ट्रांजैक्शन की जानकारी तुरंत अपने बैंक को दें। ज्यादातर लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो पैसा कैसे वापस मिलेगा। साथ ही बैंक खाते से पैसे निकलने पर शिकायत कर भी दी तो बैंक पैसे कहां से लौटाएगा। दरअसल बैंकों की तरफ से ऐसे साइबर फ्रॉड के मद्देनजर इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। बैंक आपके साथ हुए फ्रॉड की सारी जानकारी सीधे इंश्योरेंस कंपनी को बताएगा और वहां से इंश्योरेंस के पैसे लेकर आपके नुकसान की भरपाई करेगा। इसलिए यदि आपके साथ ऐसी कोई धोखाधड़ी हो जाए तो उसकी तुरंत बैंक को जानकारी दें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पृथ्वी पर हर 250वां इंसान है कोरोना पॉजिटिव। दुनिया में कुल केस 3.34 करोड़ के पार हैं। जी हां, कोविड-19 महामारी का कहर दुनिया में बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। ताजा आंकड़े के मुताबिक अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि इस पृथ्वी पर हर 250वां इंसान कोरोना पॉजिटिव है। दुनिया में कोरोना वायरस केस बढ़कर
3.34 करोड़ पहुंच चुके हैं। ये पृथ्वी की कुल आबादी का 0.4% है। दुनिया में एक्टिव केस भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने चेतावनी दी है कि सफल वैक्सीन के इस्तेमाल होने तक दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 20 लाख तक पहुंच सकती है। चीन में कोरोना का पहला मामला आने के 9 से 10 महीने बाद कोरोना वायरस से मौतों का आंकड़ा काफी तेजी से 10 लाख के करीब पहुंच रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले महीने से चल सकती हैं छोटी दूरी की ट्रेनें। जाने आपको कब कितना देना होगा किराया। जी हां, अगले महीने से कुछ और ट्रेन के बढ़ने से यात्रा आसान होगी, लेकिन जेब भी ढीली करनी होगी। देश के प्रमुख स्टेशनों पर स्टेशन विकास के लिए उपयोग शुल्क लगाने की तैयारी चल रही है। विभिन्न श्रेणी के यात्रियों को अलग अलग शुल्क चुकाना होगा। इसके 10 रुपए से 35 रुपए के बीच रहने की संभावना है। इस बीच रेलवे छोटी दूरी की कुछ ट्रेनें शुरू करने की तैयारी में है, जो विभिन्न रेलवे जोन के बीच चलेंगी। भारतीय रेल के सार्वजनिक और निजी भागीदारी से प्रमुख रेलवे स्टेशनों के विकास की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें धीरे धीरे स्टेशनों की संख्या बढ़ेगी। दूसरी तरफ रेलवे कुछ और ट्रेन को चलाने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार छोटी दूरी के यात्रियों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए रेलवे अगले माह से कुछ ट्रेनें शुरू करने की तैयारी में है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मास्क नहीं पहना तो नहीं कर सकेंगे बस और टैक्सी में यात्रा, मॉल में भी एंट्री नहीं है। जी हां, मास्क नहीं तो एंट्री नहीं। मुंबई महानगर पालिका यानी कि BMC कड़ाई के साथ इस नियम का पालन कराने की तैयारी कर रही है। मुंबई में सभी टैक्सी और बसों में यात्रा करने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, दुकानों और शॉपिंग मॉल में प्रवेश के लिए भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है तो ना ही उसे सार्वजनिक बसों और टैक्सियों में यात्रा की अनुमति होगी और ना ही उसे दुकानों और मॉल में प्रवेश दिया जाएगा। ये फैसला देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में कोविड-19 प्रसार की बुरी हालत को देखकर किया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। ऐसे में महाराष्ट्र में पहले ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने का नियम कड़ाई से लागू किया गया है। इसके उल्लंघन पर प्रशासन कड़े कदम उठा रहा है और किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा है। दोस्तों, ऐसा नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, किया सोलर पंप को लेकर बड़ा ऐलान। जी हां, किसानों को अब सोलर पंप के लिए सस्ती दरों का कर्ज मिल सकेगा। इसको लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने सोलर पंप के लिए एग्री इंफ्रा फंड का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। मौजूदा समय में सरकार के पास 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रा फंड है। एग्री इंफ्रा फंड से किसानों को सस्ता कर्ज मिलेगा। साल 2022 तक 17.50 लाख सोलर पंप लगाने का लक्ष्य है। आपको बता दें कि हाल ही में रिजर्व बैंक ने भी छोटे किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सोलर पंप के कर्ज से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। रिजर्व बैंक के नए नियमों के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के लिए आसानी से लोन मिल सकेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इस तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।